राम प्रकाश। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए वैकेंसी आने जा रही है और यहाँ पर मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ खंड शिक्षा अधिकारी के लिए कि खंड शिक्षा अधिकारी का जो पद होता था, यानी कि जिसको आप लोग BEO कहते हैं, तो यह पद किस प्रकार का है। दूसरी बात यह कि पूर्व में इसे क्या कहा जाता था, सैलरी कितनी मिलती है, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, यानी कि आपको काम क्या करना पड़ता है, जिम्मेदारियां क्या मिलती हैं, वो तमाम चीज़ें जो कि आपको इस परीक्षा की तैयारी से पहले जान लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए नोटिफिकेशन UPPSC जारी करने जा रहा है। यह नोटिफिकेशन आपको जनवरी या फिर फरवरी में देखने को मिल सकता है। एक्चुअली में ये नोटिफिकेशन बहुत पहले ही जारी हो गया होता, लेकिन नहीं जारी हो पाया क्योंकि इसमें कुछ कमियां रह गई थी नोटिफिकेशन जारी होने से पहले। तो उसको दूर करके BEO यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। देखो फ्रेंड्स, ये जो पद है खंड शिक्षा अधिकारी, जिसको अब आप लोग ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं, पहले इसको ABSA के नाम से जाना जाता था, यानी कि असिस्टेंट बेसिक शिक्षा अधिकारी। ठीक है। अच्छा, BEO के ऊपर कौन होता है, यानी कि BEO किसको रिपोर्ट करेगा, तो वो BSA को रिपोर्ट करता है। ठीक, ये जो पद है यह ग्रुप C का पद है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह एक राजपत्रित पद माना जाता है और इसमें जब आप जॉब पाते हैं तो आपको बाकायदा एक गाड़ी मिलती है, एक ड्राइवर मिलता है और अगर आप चाहें तो आपको सिक्योरिटी भी मुहैया कराई जाती है। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी आपको। देखो फ्रेंड्स, ये जो पद है इसमें अगर आप देखेंगे तो जो पे स्केल है वो कितना होता है, 9,300 से लेकर 34,800 और इसका जो ग्रेड पे है वो कितना होता है, 4800। तो 4800 ग्रेड पे पर आपकी जो सैलरी बनती है उसको कैलकुलेट करने पर लगभग 55,692 रुपये ये आपकी सैलरी बनती है। इसमें अगर आपका HRA ऐड हो जाए लगभग 5,000 रुपये, तो ये सैलरी पहुंच जाती है लगभग 60,692 रुपये तक आप मान सकते हैं। लेकिन NPS की कटौती की जाती है और उसके बाद आपको इन हैंड लगभग 55,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन यहीं पर ये मामला ख़त्म नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। जैसे कि देखो, महीने में क्या होता है, सैलरी में ये भी इंक्लूड कर लो कि महीने में 10 से लेकर 15 दिनों तक आपको स्कूल जो होते हैं, स्कूलों की इंस्पेक्शन करनी होती है और लगभग 5 स्कूल आपको देखने पड़ते हैं 10 से 15 दिनों तक। ठीक है, अल्टरनेट डे आप जा सकते हैं। तो प्रतिदिन आपको 750 रुपये मिलते हैं। तो इस हिसाब से लगभग 11,000 रुपये, मतलब ये जो 55,000 आपका हुआ इन हैंड प्लस 11,000 रुपये उसमें आप और जोड़ लो, लगभग 66,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी आपके हाथ में आती है। ठीक है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे भत्ते भी होते हैं जो कि आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि इसमें आपको एक गाड़ी मिलती है। आपने देखा होगा कि खंड शिक्षा अधिकारी की एक गाड़ी होती है जिसका अलग ही एक रुतबा होता है। और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो विशेष परिस्थितियों में अगर BEO चाहे तो उसको सिक्योरिटी भी अलाउ किया जाता है। अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि इसमें आपको काम क्या करना पड़ता है। तो जॉब प्रोफाइल ये क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, प्राइमरी अध्यापकों की हाजिरी लेना कि वो स्कूल आए हैं कि नहीं आए हैं, तो ये काम करना, मतलब जो प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं उनकी अटेंडेंस, अब ये काम जो होता है वो ऑनलाइन हो जाता है। दूसरी बात, प्राइमरी अध्यापक जो होते हैं वो BEO की अनुमति से ही छुट्टी मिलती है। तो अगर कोई शिक्षक है परिषदीय विद्यालय में, उसे छुट्टी वगैरह लेनी है तो वो BEO को ही पत्र लिखता है, सूचित करता है। और अगर ब्लॉक में कोई जांच होनी है किसी स्कूल में तो वो जांच भी कौन करता है, खंड शिक्षा अधिकारी ही करता है। जो अध्यापक होते हैं उनके ट्रांसफर्स की संस्तुति BEO ही करता है। हालांकि ट्रांसफ़र कौन करता है, BSA करते हैं ट्रांसफ़र, लेकिन संस्तुति जब तक BEO की संस्तुति नहीं होगी, जब तक BEO चाहेगा नहीं, BSA ट्रांसफ़र शिक्षकों को नहीं कर सकता है। अध्यापकों की किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग जब होती है तो उसको जो है अनुमोदन कौन देता है, BEO ही देता है। और अगर किसी टीचर को किसी प्रकार की अनियमितता में लिप्त पाया गया तो उसको सस्पेंड या बर्खास्त करने की संस्तुति भी यही अधिकारी करते हैं, यानी खंड शिक्षा अधिकारी ही करता है। प्राइमरी स्कूलों के विकास के लिए जो पैसा आता है वो BEO के खाते में ही आता है और फिर यहीं से पैसा जो होता है वो स्कूलों में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर कोई अध्यापक सस्पेंड है तो उसकी पुनः बहाली
यही मतलब कि BEO ही उसकी पुनः बहाली करते हैं। और अध्यापकों की ज्वाइनिंग से लेकर उनको स्कूल आवंटित करने की स्वीकृति भी BEO ही करते हैं। तो समझ सकते हैं आप कि ये पद कितना महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर आप यूँ समझ सकते हैं कि जो BEO पद होता है यह जो प्राइमरी अध्यापक होते हैं उनके प्रशासनिक अभिभावक के तौर पर BEO ही काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में कि अगर आप BEO बन जाते हैं तो प्रमोशन क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, BEO बनने के लगभग 10 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा। तो आपके मतलब अगर आप अच्छे से जॉब कर रहे हैं तो आप फिर क्या बन जाएंगे, आप BSA बन सकते हैं। किस्मत आपके साथ रही, आपका जो ड्यूरेशन है काफ़ी लंबा है, तो आप ज्वाइंट डायरेक्टर तक भी आप पहुंच सकते हैं। तो मिला जुलाकर एक बहुत ही शानदार पद होता है जिसमें आपके पास कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन ग्रुप C का पद होते हुए भी यह पद गजेटेड ऑफिसर का होता है, तो उसका जो रुतबा है वो अलग ही है। तो इसकी वैकेंसी आने जा रही है। नियमित रूप से आपको प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बाकी की बातें अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू सो मच।